क्या आप कभी ऐसी जगह रहे हैं जहां आप मौजूद तो थे लेकिन पूरी तरह समझे नहीं गए? पहली सदी के मसीही यही महसूस करते थे। उनका दिल यीशु से था, लेकिन वे ऐसे संसार में रहते थे जो उन्हें समझ नहीं पाता था। जब पतरस का अगला भाग पढ़ा गया तो कमरा एकदम शांत हो गया होगा। पतरस शुरुआत में कोमल शब्दों से कहता है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशियों और यात्रियों के समान समझो। ये वचन सुनकर उन्हें एहसास हुआ होगा, अगर दुनिया में हम अपने घर जैसे नहीं लगते तो यह सामान्य है। हमारा असली घर परमेश्वर के साथ है। फिर पतरस कहता है, अन्य जातियों के बीच अपने चाल चलन को भला रखो। क्यों? क्योंकि लोग इन छोटे छोटे मसीही समूहों को देख रहे थे, शक से, जिज्ञासा से, दूरी से। उनके पास न शक्ति थी, न प्रभाव, न सुरक्षा। उनका जीवन ही उनकी गवाही था। इसके बाद पतरस एक ऐसा वचन कहता है जो सुनने में कठिन लगता है, हर एक मानव अधिकार के अधीन रहो। प्रभु के लिए ये सरल नहीं था। वे एक ऐसी सरकार के नीचे रहते थे जो हमेशा न्यायपूर्ण नहीं थी। लेकिन पतरस का अर्थ यह नहीं था कि वे हर बात से सहमत हों। वह एक गहरी बात सिखा रहा था। आप तब कौन हैं, यह सबसे ज्यादा दिखाई देता है जब आपके पास शक्ति नहीं होती। यह अधीनता कमजोरी नहीं है, यह विनम्रता चुनना है जब गुस्सा आसान हो, सम्मान चुनना है जब विरोध सामान्य हो, और स्वभाव को स्थिर रखना है जब हालात अस्थिर हों। पतरस आगे कहता है, यह परमेश्वर की इच्छा है कि तुम भले काम करके मूर्ख लोगों की अज्ञानता को चुप करा दो। न तर्क वितर्क, न बहस, न खुद को साबित करने की कोशिश, बल्कि भलाई, ऐसा जीवन जो आरोपों को खुद ही झूठा कर दे। और फिर पतरस एक अद्भुत वाक्य में सब कुछ समेट देता है, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर का भय मानो, राजा का आदर करो। ध्यान दीजिए, क्रम कितना सुंदर है। आदर सभी का, प्रेम मसीही परिवार से, भय केवल परमेश्वर का, और राजा जो चाहे जैसा भी हो उसे भी मूलभूत सम्मान। शायद आज आप भी ऐसे अधिकारियों या प्रणालियों के नीचे हों जिनसे आप हमेशा सहमत नहीं होते। शायद आपको कुछ बातें अनुचित या धीमी लगती हों। पतरस का संदेश आज भी वही है, ऐसा जीवन जियो जो संसार की टूटन से अधिक चमके। ऐसा स्वभाव रखो जो भलाई से बोलता है। ऐसी विनम्रता दिखाओ जो मसीह को प्रकट करे। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु, मुझे नम्रता, बुद्धि और धैर्य में चलना सिखा। मुझे दूसरों का आदर करना सिखा, भले ही परिस्थितियां कठिन हों। मेरा जीवन तेरी भलाई को लोगों के सामने दिखा सके। आमीन।